नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परिचय टेस्ट पर। दोस्तों आज हम क्लास 10th के हिंदी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं, जो क्या है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। अगर दोस्तों आप एग्ज़ाम के पिछले 10 वर्षों के अनुमान को देखेंगे तो लगभग हमारे अनुसार से 8 या 9 बार लगभग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय को पूछ चुका है, जो कि ये कितने नंबर का आता है, 5 या 6 नंबर का दोस्तों आपके एग्ज़ाम में पूछता है। इसलिए दोस्तों यह जो टॉपिक है आपकी पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बन चुका है। आप लोग इसको एकदम बिल्कुल से तैयार करके एग्ज़ाम मोड में जाइएगा और वहाँ पे लगभग इसके आने की संभावनाएं रहती हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपने इस सेशन को शुरू करते हैं। पहले दोस्तों हम ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में थोड़ा संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं, फिर उसके बाद पूरा का पूरा अध्ययन करेंगे, इनके जीवन परिचय से रिलेटेड पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। और इससे पहले हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान कहाँ पे? अगुना क्या है ग्राम का नाम है, और जिला कौन सा? बस्ती जिला और उत्तर प्रदेश, यानी अगुना नामक ग्राम के बस्ती जिला उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था और इनकी जो शिक्षा कहाँ तक पर हुई? इंटरमीडिएट तक। कहाँ तक हुई दोस्तों? इंटरमीडिएट तक हुई है। इन्होंने अपने जीवन को चलाने के लिए कौन कौन से काम किए? अध्यापन का काम किया, लेखन का काम किया और प्राध्यापक बाद में बन गए। और उसके बाद दोस्तों इनकी जो मृत्यु कब हुई थी? 2 फरवरी 1941 ईस्वी को इनका निधन हो गया था। तो इसके बाद आगे दोस्तों देख लेते हैं। आगे है लेखन विधा। इन्होंने किस किस चीज़ का लेखन कार्य किया है? पहला क्या है दोस्तों? आलोचना, दूसरा है निबंध, तीसरा नाटक, पत्रिका, काव्य और इतिहास। इन्होंने इतनी सारी विधाओं का क्या किया? लेखन कार्य किया है। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वह क्या है? हिंदी में पहचान इनकी क्या है? ये इन्होंने एक निबंधकार के रूप में अपनी पहचान बनाई है, आलोचक के रूप में पहचान बनाई, संपादक और इतिहासकार के रूप में इन्होंने क्या की? अपनी पहचान बनाई है। और दोस्तों ये रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट क्या है कि शुक्ल युग के प्रवर्तक क्या? शुक्ल युग के प्रवर्तक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या है? शुक्ल युग के प्रवर्तक हैं। और बात करें दोस्तों हम क्या भारतेंदु युग के किसके? भारतेंदु युग के प्रवर्तक की। तो इसके प्रवर्तक कौन है? तो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी क्या हैं? भारतेंदु युग के प्रवर्तक है। उसी प्रकार क्या शुक्ल युग के प्रवर्तक कौन है? शुक्ल युग के प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ओके दोस्तों, अगला क्या दोस्तों? भाषा। इनकी भाषा क्या थी? खड़ी बोली थी। क्या थी? खड़ी बोली थी इनकी भाषा थी। और दोस्तों इसके बाद है साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान क्या है? शुक्ल जी को हिंदी साहित्य के जगत में आलोचना का सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अगर हम बात करें आलोचना की और उसमें इस महान कवि का यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को हिंदी साहित्य के जगत में आलोचना का सम्राट कहा जाता है। ये भी क्या पेपर की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकता है। ये तो बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में पूछ सकता है क्या कि आलोचना सम्राट किसे कहा जाता है। आपको ऑप्शन दे देगा तो उसको आपको करेक्ट करना है। करेक्ट क्या रहेगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या रहेंगे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अब इनका हम पूरा विस्तार से जीवन परिचय देख लेते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे जो लिखने का तरीका हमारा है, अगर आप पेपर में इसी प्रकार लिखेंगे तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलने की संभावनाएं रहेंगी। और बात रही राइटिंग की, तो राइटिंग आपके ऊपर निर्भर करती है आप कैसे उसको लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपने इस यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय को पूरा सविस्तार से देख लेते हैं। हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म कब हुआ था? 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था और बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी क्या नाम था? पंडित चंद्रबली शुक्ल जी था। क्या था? इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था।
दोस्तों जो इनका जन्म कब हुआ था, 4 अक्टूबर 1984। दोस्तों यहाँ पे जैसे आपको जीवन परिचय लिखना है तो इसमें से आपको महत्वपूर्ण चीज़ें जिसे हम संक्षिप्त परिचय बताए थे दोस्तों, अगर आपको वो पता है तो आप इसका विस्तार कर लेंगे। अगर आपको जन्म नहीं पता है, मृत्यु नहीं पता है, पिताजी का नाम नहीं पता है, माता का नाम नहीं पता है, कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की, इन्होंने कार्य क्या किया और इनका साहित्य में स्थान क्या था, अगर आपको यही नहीं पता है तो आप किसी भी लेखक के बारे में उनका जीवन परिचय नहीं लिख पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमको पता है क्या कि इनका जन्म कब हुआ था, 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, बस्ती जिले। बस्ती क्या है, गांव है, और सॉरी बस्ती क्या है, एक जिला है, क्या है, जिला यूपी का क्या है दोस्तों, एक जिला है। और कौन सा ग्राम है, अगुणा नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था, जो सुपरवाइजर कानून गो थे। क्या थे, जो इनके पिताजी थे उनका काम क्या था, वो एक सुपरवाइजर कानून गो थे। बालक रामचंद्र शुक्ल ने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर के जिले के मिशन स्कूल में ग्रहण की। जो इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की, कहाँ उत्तीर्ण की दोस्तों, मिशन स्कूल। कहाँ उत्तीर्ण की है, मिशन स्कूल में। और जो मिशन स्कूल है दोस्तों वो कहाँ पे है, मिर्जापुर। कहाँ पे दोस्तों, मिर्जापुर में है। और उसके बाद दोस्तों आगे क्या कह रहा है कि आगे है गणित में कमजोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। किसकी शिक्षा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। इंटर की परीक्षा के लिए कार्यस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व इन्होंने क्या किया, विद्यालय छूट गया। इन्होंने क्या किया दोस्तों कि इनकी जो शिक्षा हुई केवल कहाँ तक हुई, हाई स्कूल तक हुई। और जब ये क्या है, गणित में क्या थे, कमजोर थे। क्या थे, गणित में कमजोर थे। गणित में कमजोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। क्यों नहीं बढ़ सकी, अब आगे देख लेते हैं। इंटर की परीक्षा के लिए क्या किया, इन्होंने कार्यरत पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व विद्यालय क्या हुआ, छूट गया। अब जब छूट गया उन्होंने इसके बाद क्या किया, अब आगे देख लेते हैं। उन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में क्या की, नौकरी कर ली। जब इन्होंने हाई स्कूल छोड़ दिया, सॉरी इंटरमीडिएट की परीक्षा छोड़ दी, तब उन्होंने क्या किया, मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। किंतु जो उनकी यह नौकरी थी ना, उनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी। जो नौकरी थी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी। अनुकूल न होने के कारण क्या कर दी, उस नौकरी को उन्होंने छोड़ दिया। क्या किया, छोड़ दिया। और फिर उसके बाद क्या किया, इन्होंने मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। जिस स्कूल से इन्होंने क्या किया, हाई स्कूल किया था, उस स्कूल में क्या किया, ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में क्या हो गए, चित्रकला के अध्यापक बन गए। अब दोस्तों आगे देख लेते हैं। जब अध्यापक बन गए तो उन्होंने क्या किया, अब उसके बाद आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है कि इसी बीच स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का क्या कर लिया, अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। और पत्र पत्रिकाओं में लिखना क्या आरंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति कहाँ पर हो गई, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। कहाँ पे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हो गई। हिंदी के प्राध्यापक पद पर क्या हुई, इनकी नियुक्ति हुई। पहले ही कह दिया क्या था दोस्तों, ये जो मिशन स्कूल था कहाँ पे, मिर्ज़ापुर में, जहाँ से इन्होंने हाई स्कूल किया था, वहाँ पे क्या हुए, प्राध्यापक बन गए। जब इन्होंने प्राध्यापक बन गए तो वहाँ से क्या, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत और बांग्ला भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। और उसके बाद इनकी जो नियुक्ति हो गई, कहाँ नियुक्ति हो गई, इनकी जो नियुक्ति हुई वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई। कहाँ पे हुई, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई। और किस पद पे हुई, हिंदी के प्राध्यापक पद पे हुई। कहाँ पे, हिंदी के प्राध्यापक पद पर हुई। अब उसके बाद क्या हो दोस्तों, इसको देख लेते हैं कि श्याम सुंदर दास की अवकाश प्राप्त करने के बाद, जब श्याम सुंदर दास का उम्र पूर्ण हो गया तब जो उनका अवकाश ग्रहण किया, उसके बाद शुक्ल जी ने क्या किया, हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। अब क्या हुआ, जो श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने के बाद जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इन्होंने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को क्या कर लिया, सुशोभित कर लिया। और इसी पद पर कार्य करते हुए इनका क्या हुआ, निधन हो गया। कब निधन हुआ, 2 फरवरी 1941 को क्या हुआ, इनका निधन हो गया। ओके दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे क्या कह रहा है। अब इनका साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। मतलब दोस्तों कि इन्होंने साहित्य में अपना क्या योगदान दिया है, इसके बारे में हम उसको इसके अंतर्गत देखना है। हिंदी निबंध को नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक थे। क्या थे, आलोचक थे। श्रेष्ठ निबंधकार भी थे और निष्पक्ष इतिहासकार और महान शैलीकार और युग प्रवर्तक आचार्य थे। किस युग का प्रवर्तक थे, शुक्ल युग के क्या थे, शुक्ल युग के क्या थे, ये प्रवर्तक थे। और इन्होंने सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार की आलोचनाएं लिखी। इनकी विद्वता के कारण ही हिंदी शब्द सागर के संपादक
के कार्य के रूप में सहयोग के लिए इन्हें क्या हुआ, बुलाया गया। दोस्तों क्या हुआ कि इनकी विद्वता के लिए इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन के कार्य में, यानी हिंदी शब्द सागर के संपादन के कार्य में इन्होंने सहयोग के लिए इनको बुलाया गया। इन्होंने क्या किया, 19 वर्षों तक काशी नगरी प्रचार की पत्रिका का भी क्या किया, संपादन किया। इन्होंने क्या किया, 19 वर्षों तक काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का भी संपादन किया है। अब दोस्तों आगे देख लेते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि इन्होंने अंग्रेजी और बांग्ला में कुछ अनुवाद भी लिखे हैं। आलोचना इनका मुख्य और प्रिय विषय था। क्या था दोस्तों, आलोचना क्या था, इनका मुख्य और प्रिय विषय था। इसी वजह से दोस्तों क्या क्या कह रहा है, इसी वजह से ये हिंदी जगत के सम्राट कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि जो आलोचना था इनका क्या था, मुख्य और प्रिय विषय था। इन्होंने क्या किया, हिंदी साहित्य का इतिहास, इन्होंने क्या किया, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा का शुरुआत किया। इन्होंने क्या किया दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर इतिहास लेखन की परंपरा क्या कर दिया, शुरुआत कर दिया। अब दोस्तों इनकी कृतियों को देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों जो आता है जीवन परिचय एग्जाम में लिखने के लिए, उसमें आपको ये कहता है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय प्लस एक रचना लिखनी रहती है दोस्तों। तो आपको मैं यहाँ पे जितने भी कृतियाँ हैं रामचंद्र शुक्ल जी के सभी को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आपको इसमें से जो याद हो सके, लेकिन अगर आप पूरा का पूरा याद कर लेंगे तो और बेटर रहेगा। अब देख लेते हैं दोस्तों क्या जो निबंध संग्रह है इनके, कौन कौन से निबंध संग्रह है इसको देख लेते हैं। कृतियों में चिंतामणि, जो चिंतामणि दोस्तों इनका 2 भाग है, एक भाग 1 है और भाग 2 है। और दूसरा क्या दोस्तों, विचार विधि, क्या दोस्तों, विचार विधि है। और इतिहास लेखन में क्या किया है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। आलोचना में क्या लिखा है, सूरदास, रसमीमांसा, त्रिवेणी, ये तीनों क्या दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की आलोचनाएं हैं। और संपादन इन्होंने कौन कौन सी चीज़ का किया है, जैसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीतसार, हिंदी शब्द सागर, काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका, ये कितने वर्ष तक, 19 वर्ष तक क्या किया, इसका संपादन किया है। तो दोस्तों इन्होंने क्या, रामचंद्र शुक्ल जी ने जैसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीतसार, हिंदी शब्द सागर, काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया है। अब उसके बाद दोस्तों इन्होंने जो काव्य रचना लिखी है उसको देख लेते हैं। इन्होंने कौन कौन सी काव्य रचना लिखी है। इन्होंने केवल 2 काव्य रचनाएं लिखी, कौन कौन सी, अभिमन्यु वध और 11 वर्ष का समय। यह दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का काव्य रचना है। अब इसके बाद दोस्तों जो हम आगे देखते हैं, आगे क्या है, इनकी भाषा क्या थी, इनकी भाषा क्या थी इसको देख लेते हैं। जो शुक्ल जी की भाषा थी दोस्तों वह संस्कृत निष्ठ, शुद्ध तथा परिमार्जित खड़ी बोली थी। क्या थी, संस्कृत निष्ठ, शुद्ध और परिमार्जित खड़ी बोली थी। और उसके बाद दोस्तों क्या कह रहा है, परिष्कृत साहित्यिक भाषा में संस्कृत के शब्दों का प्रयोग होने पर भी उन्होंने बोधगम्यता सर्वत्र विद्यमान है, उनमें क्या हुई, बोधगम्यता सर्वत्र विद्यमान थी। कहीं कहीं आवश्यकता के अनुसार इन्होंने उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। दोस्तों जहाँ जहाँ पे इनको आवश्यकता हुई वहाँ पर उन्होंने अपनी भाषा को सरल और खड़ी भाषा बुलाने के लिए क्या किया दोस्तों, इन्होंने उर्दू और फारसी शब्द और अंग्रेजी शब्द का भी इन्होंने प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। अब दोस्तों देख लेते हैं क्या कि इनकी शैली क्या थी, इनकी शैली आखिर क्या थी। इन्होंने शुक्ल जी ने वर्णात्मक, विवेचनात्मक, भावात्मक, व्याख्यात्मक, यानी वर्णात्मक शैली का भी प्रयोग किया है, विवेचनात्मक शैली का भी प्रयोग किया है, भावात्मक शैली का भी प्रयोग किया है और व्याख्यात्मक शैली का भी प्रयोग किया है। किसमें किया है, अपनी रचनाओं में किया है। और दोस्तों ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपके पेपर में, क्या, हास्य व्यंग्य प्रधान शैली के प्रयोग के लिए भी शुक्ल जी क्या है, प्रसिद्ध। हास्य व्यंग्य प्रधान शैली के लिए भी क्या है, शुक्ल जी प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है क्या कि हास्य व्यंग्य प्रधान शैली के लिए निम्न में से कौन से लेखक क्या है, प्रसिद्ध हैं। आपको ऑप्शन देगा, आपको टिक कौन सा करना है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये आपको टिक करना है। तो दोस्तों जो आपका ये सेशन था बस यहीं तक समाप्त होता है। आपको मेरा ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।